हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसके 41 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के। आज हम 42 और उससे आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 42? एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन। असाइन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है इसने, एटॉमिक मास क्या दे रखा है, गिवन क्या है इसके पास में, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास दे रखा है, कितना दे रखा है, 81। और आपको क्या बताना है यहां पर, इसका सिंबल ऑफ एलिमेंट बताना है। मीन्स इसका सिंबल ऑफ एलिमेंट ये बताना है। क्या होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट? जेड एक्स ए। आपको ए इज गिवन, यू फाइंड जेड एंड एक्स। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है एटॉमिक मास। और आपको क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बहुत बार काम आएगा। आगे के 2-3 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। कभी इसने इलेक्ट्रॉन दे देना है, कभी प्रोटॉन और कभी न्यूट्रॉन। यहां पर क्या दे दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया। वो कितना है? 31% मोर देन प्रोटॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दे रखा है आपको। न्यूट्रॉन को मैंने किससे लिखा है? एन से। कितना दिया हुआ है? 31.7% मोर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटॉन मान ले कि हमारे पास प्रोटॉन कितना है, लेट कर ले कि प्रोटॉन कितना है, और फिर उसमें मोर देन 31.7% नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर दे, दोनों को ऐड कर दे। एडिशन किसके इक्वल होगा? 81 के। और इससे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करके एक इक्वेशन बना लेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करके देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे। जेड यहाँ पे क्या होता है? जेड इज एटॉमिक नंबर, है ना। ए इज एटॉमिक मास और मास नंबर, इट इज 81। ये आपको कैलकुलेट करना है, या फिर इससे और कैसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। कलर चेंज करते हैं बैकग्राउंड का। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर ले, लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को हम क्या लिखने वाले हैं? पी एक्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया? एक्स। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए, मोर देन एक्स प्लस 31.7 इंटू एक्स अपॉन 100, है ना। मोर देन है इसलिए हमने क्या कर दिया, एक्स प्लस। देन इट इज एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 0.317 एक्स। नाउ एटॉमिक मास, ये एन, पी प्लस एन, नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एन। जो चीज हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं। इट इज 81 फ्रॉम क्वेश्चन। प्रोटॉन लेट एक्स, इट इज ऑल्सो एक्स प्लस 0.317 एक्स। नाउ 2x प्लस, अब जोड़ देंगे, 2 एक साथ ही लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 2.317 x इज इक्वल टू 81।
x is equal to 81 upon 2.317। नाउ इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? इट इज 35। इट इज इक्वल टू 35 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास कितना हो गया? 35। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 35। दूसरे पेन से लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 35 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? x यानी 35 प्लस x प्लस 0.317x यानी 35 प्लस 0.317 इंटू 35। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं और एक डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 81 माइनस x, है ना। इसे ऐसे भी निकालेंगे तब भी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 46। कितना आ जाएगा? 46। अदर ऑप्शन इसका अदर, और यहां लाइन डाल लेते हैं। और आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? और या तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लें जैसे हमने अभी किया, a माइनस जेड। a कितना है? 81। a माइनस x कर लेते हैं और इट इज 35। नाउ 46। तो जो चीज हमें आसान लगती है वो कर लेंगे। हम इससे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया? यहाँ पर z आ गया। तो z कितना आ गया मेरे पास? 35। और 35 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 35। एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 35। नाउ एलिमेंट इज, अब ये आपको याद होना चाहिए, एलिमेंट इज Br एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट इज, सब चीजें आपको गिवन है। सिंबल ऑफ एलिमेंट इज 35 Br 81। इट इज आंसर। ओके, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। नाउ वी स्टार्ट। देखिए ये ऑप्शन है आपके पास, या तो ये करें या तो ये मेथड से अपनाएं, है ना, एक ही आंसर आएगा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 43। अगेन देखिए क्या कहता है। एन आयन विद मास नंबर 37 possesses 1 unit negative charge. If the ion contains 11.1% more neutrons than the electrons, find the symbol of ions. अब यहां पर क्या गिवन है हमें? यहां पर हमें गिवन है, चलो इसी से ही लिख लेते हैं, हमें गिवन है मास नंबर। देखिए मास नंबर बोला जाए और एटॉमिक मास बोला जाए एक ही बात होता है, या हम इसको क्या लिखते हैं? ए। इट इज 37 और इसके पास 1 नेगेटिव चार्ज है। 1 नेगेटिव चार्ज होने का मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन दिया है मोर देन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन दिया है मोर देन इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? x। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना हो गया? x। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आप बताइए, अगर किसी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका कैसे होता है? Z माइनस चार्ज। अब यहां पर चार्ज कितना है? -1। तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा?
Z माइनस माइनस 1 यानी Z प्लस 1। ये क्या हो गया मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मान लू x है ना, इट इज x, देन Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1। Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, ये चीज कहां से आई है, फ्रॉम क्वेश्चन। ये चीज कहां से आई है, हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है। ओके, ये क्या हो गया, फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन से हमें पता चल गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, x माइनस 1, सॉरी प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस 1। ये मेरे पास यहां से आया, ऐसे मैंने फाइंड आउट कर लिया। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, मोर देन, क्या लिखा है, द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन, मीन्स x प्लस 11.1% x। कैसे फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 11.1 अपॉन 100 इंटू x, x प्लस 0.111x मीन्स 1.111x। तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, ये मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, P प्लस N, दोनों को ऐड कर देंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। क्या किया था हमने क्वेश्चन में, A इज इक्वल टू Z प्लस N। A मेरे पास कितना गिवन है, 37, इट इज 37। यहां पर कितना हो गया, ये Z कितना है मेरे पास, x माइनस 1, P कह दो या Z कह दो, एक ही बात है, ये हमने निकाला है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, Z, ये इट इज x माइनस 1 प्लस N कितना है मेरे पास 1.11x, 1.11। इसको पूरा वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट होने का, चलो लिख 1.11x, ओपन किया x माइनस 1 प्लस 1.11x, तो ये 37 प्लस 1 ट्रांसफर किया हमने इधर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1x प्लस 1.111x, ये 1 हो गया, 38 2.111x, x इज इक्वल टू 38 अपॉन 2.111, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 18। x की देखिए ये कितना आ जाएगा 18, x यहाँ पर कितना हो गया नियर अबाउट 18। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया मेरे पास 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया मेरे पास 18। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z कितना हो जाएगा मेरे पास x माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 यानी 17। अब बताइए किसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है, इट इज क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 17 फॉर क्लोरीन Cl। सो अभी तक हमारे पास बिल्कुल सब चीजें आ गई। सो एलिमेंट इज क्या हो गया, यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम ZXA, Z मेरे पास कितना आ गया 17, X क्या आ गया Cl, A कितना दे रखा है 37, एंड इट इज क्या है ये, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, यूनिवैलेंट नेगेटिव चार्ज है, इट हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। Cl के ऊपर कितना है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इट इज Cl माइनस, दैट इज क्लोराइड आयन।
ओके बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये, बस हमें इसके पीछे क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 44। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, इस बार नेगेटिव की जगह क्या दे दिया इसने, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। बाकी चीज सेम है, मास नंबर 56 है, मोर न्यूट्रॉन है 30.4% देन इलेक्ट्रॉन, जिससे मोर होगा हमें वही लेट करना पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो हम उससे इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे और देन जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसा हम पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 41, तो इस पे कोई चार्ज नहीं था, नो चार्ज, इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन दे दिया। देन 43 नंबर क्वेश्चन जो आया, देन इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज देगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन और देन न्यूट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करोगी। तो नेगेटिव चार्ज दे दिया तो आपको न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन दे दिया, अगेन पॉजिटिव चार्ज दे दिया, देन अगेन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का कंपैरिजन दे देंगे। नाउ इन गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है, एटॉमिक मास। देखिए मास नंबर बोलिए या एटॉमिक मास बोलिए, एक ही बात होती है। एटॉमिक मास इट इज 56, और क्या दिया है इसने, लेट कर लेते हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज x, लेट कर लिया। अब देखिए हम चार्ज कैसे निकालते हैं, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है चार्ज कितना है इसके पास, 3 यूनिट पॉजिटिव यानी +3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके जेड माइनस चार्ज, क्या होता है जेड माइनस चार्ज। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, जेड माइनस +3, जेड प्लस -3। मैंने इलेक्ट्रॉन कितना लिया है x, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x +3। जेड क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जेड इज इक्वल टू x +3। मीन्स यहां पर मुझे एक चीज और मिल गई, वो क्या था नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर में मुझे क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए और न्यूट्रॉन चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ गया x +3, नंबर 30.4% ऑफ, देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है x, मोर दे रहा है तो प्लस 31.4% ऑफ x, तो x प्लस 30.4 अपॉन 100 x प्लस 0.304x, इट मीन्स 1.304x, ऐड करना में इट इज 1x 1.304x। नाउ मेरे पास प्रोटॉन है, मेरे पास न्यूट्रॉन है, मेरे पास एटॉमिक नंबर है, देन वी अप्लाई फॉर्मूला A is equal to Z plus N. A is 56 from question, it is 56, and Z is x plus 3, Z plus 3 या minus 3, x plus 3, and it is 304x, 56 x plus 3 plus 1.304x, x same side and another digits same side, तो 56 ट्रांसफर किया हमने +3 को, तो ये क्या हो गया -3, इधर कितना आ गया 1x plus 1.304x, 56 minus 353, it is 2.304x,
Now x is equal to 53 upon 2.304 and here x is equal to 23. कितना आ जाएगा ये? x is equal to 23. थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसे. अब आपके पास x आ गया यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया. मैं क्या निकाल लूंगी यहां से? नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना. यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन. आप फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन. इसे बोलते हैं Z. इट इज x plus 3 means 23 plus 3 it is 26 and 26 एटॉमिक नंबर आयरन का होता है. एटॉमिक नंबर Z is equal to 26. That is element is Fe, iron, and symbol of element is कितना आया? Z. कैसे लिखते हैं? ZXE. It is 26, it is Fe and it is 56. ये देखिए पीछे दिया है 56. Now it is plus 3. It has plus 3 charge. It has plus 3 charge. It is Fe plus 3. इसे क्या बोलते हैं हम? फेरिक. क्या हो गया ये? फेरिक आयन. Fe plus 2 होता तो फेरस एंड Fe plus 3 है तो फेरिक आयन. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 45. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? अभी तक देखिए आपने मास नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन किए तीनों. ये इससे अलग क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. हमें लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर देना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा यानी पहले शॉर्टर लैम्डा देन लॉन्गर लैम्डा. आगे देखिए माइक्रोवेव ओवन. एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल. एम्बर यानी रेड कलर. रेडिएशन फ्रॉम FM. कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस एंड एक्स रेज. आपको मालूम होगा व्हाइट लाइट जो सन से आ रही है उसका अगर आप स्पेक्ट्रम लेते हैं तो ये स्पेक्ट्रम कैसे आता है? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. कैसे आएगा स्पेक्ट्रम इसका व्हाइट लाइट का? देखिए व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कैसे आता है. मैं यहाँ पर एक ऐसे स्क्वायर सा डब्बा अच्छा सुंदर सा बनाते हैं. इसे ही हटा देते हैं. यहाँ से बनाते हैं. ये बनाया मैंने स्पेक्ट्रम के लिए एक बॉक्स. थोड़ा सा और बड़ा यहाँ से चेंज कर लेते हैं. इसका होगा यस रेड कलर ले लेते हैं और इसमें मैं लिखने वाली हूं इसके स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है कॉस्मिक रेज जो आउटर स्पेस से आती है. ये याद ही होना चाहिए चाहे किसी भी ट्रिक से याद करो. देन एक्स रेज, देन गामा रेज. एक्स रेज से भी पहले कौन आती है? गामा. गामा रेज. गामा का सिंबल है ये वाई. गामा का सिंबल वाई के जैसा होता है. गामा रेज हाईली एनर्जाइड होती है ये गामा रेज. और आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मेडिकल लाइन में ट्यूमर को हटाने के लिए, ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए हम इस गामा रेज का यूज करते हैं. इतनी एनर्जाइड होती है ये ट्यूमर पूरा खत्म. नाउ एक्स रेज कौन आ गई इसके बाद? एक्स रेज. ये एक्स रेज वही है जिससे कि हम हड्डियों का एक्सरे कराते हैं, है ना. बोन्स का एक्सरे करवाया जाता है वो ये वही एक्स रेज. एक्स रेज के बाद आती है अल्ट्रा वायलेट. क्या आएंगी?
अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज। यूवी के बाद आता है विजिबल, यूवी के बाद कौन आएगा? विजिबल, मीन्स हमारी रंगीन दुनिया। ये हमारी रंगीन दुनिया, इस रंगीन दुनिया में कलर वी आई बी टी वाई ओ आर, विबग्योर। देन इसके बाद जो आएगा वो कौन होगा? विजिबल के बाद आई आर, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, देन माइक्रोवेव, और सबसे लास्ट में कौन आता है? रेडियो वेव्स। हमारे टेलीकम्युनिकेशन के लिए जितना भी काम चल रहा है वो सब रेडियो वेव से होता है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव वही ओवन वाला माइक्रोवेव है। अब देखिए आपके पास जब आप ये लेफ्ट साइड, कौन सा है? लेफ्ट साइड, और ये कौन सी साइड है? राइट साइड। When we move left to right, when we move left to right, आपको लेफ्ट से राइट जाना है, तो क्या क्या चेंज होगा? एनर्जी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वेव नंबर इंक्रीज, ये तीन चीजें इंक्रीज होंगी। एंड लैम्डा डिक्रीज, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। अब देखिए आपके सामने है सारी चीज, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा, यानी इनका लैम्डा क्या होगा? ज्यादा, हाई, और इधर जाने पे लैम्डा क्या होगा? लो, कम होगा। मीन्स सबसे कम किसका हो गया? कॉस्मिक। सबसे कम किसका हो गया है? कॉस्मिक रेज का। आंसर लैम्डा, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे सबसे कम होगा कॉस्मिक रेज का, है ना। देन कॉस्मिक के बाद एक्स रेज, एक्स रेज के बाद एम्बर लाइट मीन्स विजिबल रेड कलर, ट्रैफिक लाइट या एम्बर लाइट, एम्बर लाइट के बाद देन ट्रैफिक के बाद माइक्रोवेव एंड एफएम, देन माइक्रो, और सबसे ज्यादा जो होती है एफएम, रेडियो, एफएम रेडियो। इट इज आंसर। ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा। अगर एनर्जी का कहता तो इसका उल्टा कर देते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना, ये बहुत बार काम आने वाला है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 46। नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 337.1 nm if the number of photons emitted is 5.6 into 10 to power 24, calculate the power of this laser। पावर का मतलब हो गया यहाँ पर उसकी कितनी एनर्जी होगी, है ना, उसके पास कितनी एनर्जी होगी, कितने के पास, अगर इतने फोटोन है तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, और उसकी लैम्डा हमें दे रखी है 337.1 nm। जो चीज हमें गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। लैम्डा गिवन है मेरे पास में, लैम्डा कितना गिवन है? 337.1 nm। एन का मतलब होता है नैनोमीटर, यानी 337.1 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर। अब आपके पास दे रखा है नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन कितना दे रखा है? 5.6 इंटू 10 टू पावर 24। अब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्या रिलेशन होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। H प्लैंक्स कांस्टेंट, C लाइट वेलोसिटी एंड लैम्डा गिवन है। इससे एक फोटोन का निकाल लिया।
नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास इतना है तो टोटल एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। H कितना क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 into 10 to power minus 34 joule into second. Now C, light velocity, प्रकाश का वेग, लाइट वेलोसिटी कितना है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये कॉन्स्टेंट्स है। और हम इससे एनर्जी ऑफ वन फोटोन फाइंड आउट कर लेंगे, करते E H की वैल्यू 6.626 into 10 to power minus 34, यूनिट इज जूल इंटू सेकेंड। देखिए यूनिट लिखना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें यहीं से आइडिया लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन, पर सेकेंड को आप कैसे लिख सकते हो, मीटर बटा सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड। नीचे कितना है लैम्डा, लैम्डा कितना है हमारे पास 337.1 इंटू 10 to power minus 9 मीटर। तो अब देखिए जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे हम कैंसिल आउट करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। आंसर एनर्जी का यूनिट क्या आएगा, जूल। यही से हमें पता चलेगा कि ये सही है। नाउ अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 18 1 कैरी और 6 और 1 7 18 1 कैरी देन 19 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3.1, पावर को सबको एक साथ 10 to power minus 34 प्लस 8, बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएगी और -9 ऊपर जाकर के +9। आंसर किस में आएगा, जूल में। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाने वाला है यहाँ पर, चलिए इसको इतना ही रख लेते हैं, आगे आगे कैंसिल आउट होगा तो देखते हैं। 19.878 अपॉन 337.1 10 to power 8 और 9 17, 34 माइनस का 34 प्लस का 17 कितना आंसर आ जाएगा 7, 2 और 1 माइनस का 17, माइनस का 17 जूल। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है मुझे, यहां पर देखिए नंबर ऑफ फोटोन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ फोटोन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। मुझे तो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है ना नंबर ऑफ फोटोन्स कितना 5.6 इंटू 10 to power 24, यही लिख देंगे, यहाँ पर यही चीज लिख दी जाएगी 5.6 इंटू 10 to power 24। ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये मेरे पास 19.878 10 to power minus 17 अपॉन में है इसलिए ये ऊपर चला गया, इसीलिए नहीं काटा गया था, और नीचे है जूल। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाने वाला है, देखिए क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं 5.6 x इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं 5.6 इंटू 10 to power 24, 9.878 इंटू 10 to power minus 17 इन 5.6 इंटू 10 to power 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 337.1। पावर को सबको एक साथ कर लेते हैं, हमेशा यही तरीका सबसे सही रहता है। 5.6 10 to power 24
अच्छा, ये 2 बार लिख दिया मैंने यहाँ, 2 बार कैसे आ गया? ये तो एक ही बार आएगा ना, है ना। 10 टू पावर 24 माइनस 17 अपॉन 337.1। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे? 3.3 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। 3.3 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। इट इज टोटल एनर्जी। आंसर जूल में आ रहा था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर की तरफ आ गया, ये जूल, ये जूल, आंसर जूल। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्या कहता है? नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पुट अप हो जाता है ना। ऐसा पूछते थे, साइन बोर्ड्स में कौन सी गैस यूज की जाती है? साइन बोर्ड्स में नियॉन गैस यूज की जाती है। इट emit strongly at 616 नैनोमीटर। नैनोमीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है, इट इज लैम्डा। एंड कैलकुलेट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन। लैम्डा गिवन है मेरे पास 616 एनएम। अब एनएम तो नहीं चलने वाला, एन को बोलते हैं -9। एन का फैक्टर कितना होता है? -9। नैनो का फैक्टर होता है ना। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। नाउ ए क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन आपको बतानी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं न्यू, सी अपॉन लैम्डा। सी कितना होता है? लाइट वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू पावर 8 यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंड 616 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर। जो चीज कैंसिल आउट होती है उसे हम कैंसिल आउट करेंगे। कौन कौन हो रहा है? मीटर से मीटर। आंसर किस में आएगा? सेकेंड इनवर्स में। बिल्कुल सही, सेकेंड इनवर्स में ही आंसर आने वाला है। 3/616 10 टू पावर 8 प्लस 9 17। 17 नहीं चलने वाला। 3 1 2 3 कितना चाहिए? 616। 17 में 3 कम कर दिए तो कितना आ जाएगा? 17 16 40 15 15 आएगा, 14 आएगा। 3 कम किए 14, है ना। तो ये 14 हो गया। 14 15 16 17। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी इसकी? 4.87 इंटू 10 टू पावर 14। 4.87 इंटू 10 टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्स, एक ही बात है। इट इज आंसर। हर्ट्स कहिए या सेकेंड इनवर्स कहिए, एक ही बात है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? इट मीन्स क्या पूछा गया है हमसे? डिस्टेंस पूछा गया। आगे लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। बी क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितना करेगी? मीन्स इसने क्या दे दिया? टाइम। मेरे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना है? टाइम कितना है? 30 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए वेलोसिटी कितनी है मेरे पास? लाइट वेलोसिटी कितनी है मेरे पास में? सी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको टाइम क्या दिया है? 30 सेकेंड। बस आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है? 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 30 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, सेकेंड से सेकेंड कट गया,
कट गया, ये आ गया 90 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर, यानी 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। ओके, ये हो गया मेरे पास आंसर। आंसर, इट इज आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सी। अब हम शुरू करेंगे सी नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है सी नंबर? थोड़ा सा सीधा कर ले इसे। सी नंबर बोलता है कि एनर्जी ऑफ क्वांटम, क्वांटम की एनर्जी क्या होगी, यानी एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी। सारे क्वेश्चन का सबका एक साथ पूछ लिया इसने, सारे रिलेशन, फ्रीक्वेंसी भी लैम्डा देके निकाल ली, एनर्जी भी निकाल रहा है। नाउ सी, थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं, ऊपर तकलीफ होगी मुझे, ठीक है। अपनी तकलीफ से बचने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ क्वांटा जल्दी से बताएंगे। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एक और भी लिख सकते हैं, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। मेरे पास न्यू भी है, मेरे पास लैम्डा भी है, मेरी मर्जी है, मैं किसी से भी निकाल सकती हूँ। तो मैं तो निकालने वाली हूँ न्यू से, है ना। ये देखिए पीछे सी अपॉन लैम्डा हम निकाल चुके हैं, सी अपॉन लैम्डा, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करने वाली। 4.87 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, मल्टीप्लाई न्यू कितना है मेरे पास? मेरे पास न्यू है 4.87 इंटू 10 टू पावर 14, 4.87 इंटू 10 टू पावर 14, और यूनिट 1 अपॉन सेकेंड। यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। जो चीज कटती है उसे हम सबसे पहले काट देंगे और आंसर लिखेंगे। E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 4.87 10 टू पावर -34 प्लस 14 एंड जूल। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और भी बहुत सारी होती है, पर यहाँ हम जूल ही लिखेंगे। कुछ और में पूछता तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 32.27 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाने वाला है, इंटू 10 टू पावर -20 जूल। इट इज आंसर। नाउ एक और क्वेश्चन भी दिया है, क्या है? नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी दे रखा है ना। एक क्वांटा की एनर्जी निकाल ली, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है। तो नंबर ऑफ क्वांटा के लिए क्या होता है? टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। डी देखिए क्या कहता है, डी कह रहा है मेरे को गिवन है क्वेश्चन में टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी 2 जूल, और एनर्जी ऑफ वन क्वांटा ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं पीछे। 32.27 10 टू पावर -20 जूल। मुझे क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ क्वांटा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सीधा सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ क्वांटा इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। एनर्जी ऑफ वन क्वांटा थोड़ा सा ऊपर, इट इज 2 जूल, इट इज 32.27 इंटू 10 टू पावर -20 जूल। जूल से जूल गया और ये हो गया 2 अपॉन 32.27 इंटू 10 टू पावर 20। नो यूनिट, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता,
नंबर इज नंबर, इतना नंबर ऑफ फोटोन। और यहाँ पे आंसर कितना आ जाने वाला है 6.2 इंटू 10 टू पावर 18। इसको कर लेते हैं 218, 6.2 इंटू 10 टू पावर 18, it is answer. Okay, now we start question number 48. In astronomical observations, signal observed from the distance, stars are generally weak. है ना, वीक से, तारों से जो आता है हमारे पास लाइट आती है तो सिग्नल बहुत ही वीक होते हैं। इफ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव्स a total of 3.15 into 10 to power minus 18 joule from the radiation of 600 nm, मतलब लैम्डा उसकी कुछ रेडिएशन उसने ऑब्जर्व किया फोटोन डिटेक्टर ने, उसकी लैम्डा कितनी थी 600 nm और उसकी एनर्जी कितनी थी 3.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल। तो आपको नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट करना है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में लगाते ही आंसर आपके पास होगा। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम सबसे पहले वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ फोटोन, नहीं, क्वेश्चन में गिवन है टोटल एनर्जी। क्या गिवन है, टोटल एनर्जी कितनी गिवन है 3.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल। गिवन है लैम्डा 600 nm, एन नहीं चलेगा, एन की जगह लिखना होता है -9, एन का फैक्टर होता है 10 टू पावर -9, है ना। और मुझे निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी फ्रॉम वन क्वांटा या वन फोटोन। ये क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास 3.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल। ये होगा HC अपॉन लैम्डा, है ना। लैम्डा ऊपर जाएगा, HC नीचे रहेगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 3.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल इंटू लैम्डा अपॉन HC। सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। लैम्डा की वैल्यू 600 nm, 60 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर। H 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला गया। जो चीजें कटेंगी काट देंगे, सेकेंड से सेकेंड कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, जूल से जूल कटेगा, और बाकी सबको समेट कर लिखेंगे 600 अपॉन 6.626 इंटू 3, ये भी काट देते, 3 1 जा 3, इट इज 200, तो ये हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 200, और 10 टू पावर -18 -9 प्लस 34 -8। अगर इस पूरे को सॉल्व किया जाए तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास यहाँ आंसर आ जाने वाला है 10, ओनली 10। कितना आ जाएगा 10, इट इज आंसर। नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा 10। आप देख सकते हैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो पूरा कैंसिल आउट, गिनिए 18, 9 और 8 17, 18 और 17 हो गए कितने, 18 और 17 हो गए कितने 35।
ये 34, 35, 36, कितने बच गए? 10। ये पूरा तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये 34, 5, 36, ये 10 बच गए, 35 कैंसिल हो गया, 35। तो आंसर कितना आ गया? 10। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्या है क्वेश्चन नंबर 49? Lifetimes of molecules in the excited state are often measured by using pulsed radiation source of duration nearly in the nanosecond range. If the radiation source has the duration of 2 nanoseconds, number of photons emitted during the pulse source is 2.5 into 10 to power 15. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सोर्स। मीन्स आपको यहाँ पर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आपको क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। कितना है टाइम ड्यूरेशन? जल्दी से देख के बताइए, टाइम ड्यूरेशन कितना है यहाँ पर? 2 नैनोसेकेंड। नैनो नहीं चलेगा, नैनो का मतलब होता है ये। और इसके पास ये दे दिया, तो मुझे इसने क्या दिया है साथ में? 2.5 इंटू 10 टू पावर 15 नंबर ऑफ फोटोन्स दिया है। नंबर ऑफ फोटोन्स क्वेश्चन में गिवन है 2.5 इंटू 10 टू पावर 15। और आपको क्या मालूम करना है? एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सोर्स। मीन्स टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमारे पास और तो कुछ है नहीं, क्या मालूम करना है? टोटल एनर्जी। तो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, तो मैं इसे सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा निकाले। 1 क्वांटा के लिए क्या चाहिए? एच न्यू। या तो मुझे न्यू चाहिए या तो मुझे लैम्डा चाहिए। यहाँ पे तो ना तो न्यू है ना तो लैम्डा है। कैसे निकालेंगे? टाइम ड्यूरेशन से। न्यू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम ड्यूरेशन। क्या निकालेंगे? लैम्डा नहीं आएगी इसमें, न्यू की वैल्यू आएगी। न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो ए होगा, फर्स्ट वी कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सबसे पहला काम होगा हमारा ये कि आप फ्रीक्वेंसी निकालिए। न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन मेरे पास कितना है? 2 इंटू 10 टू पावर -9 सेकेंड, यानी 10 टू पावर, अब देखिए ये कितना हो गया? 10 टू पावर 9 अपॉन 2 सेकेंड इनवर्स, यानी 10 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 8, यानी 5 इंटू 10 टू पावर 8, या तो सेकेंड इनवर्स कहिए या 5 इंटू 10 टू पावर 8 हर्ट्ज कहिए, है ना। सबसे पहला काम हमने क्या कर लिया? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। देन वी कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और न्यू अभी हमने निकाला 5 इंटू 10 टू पावर 8, 5 इंटू 10 टू पावर 8 1 अपॉन सेकेंड, इसकी यूनिट। तो मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा सेकेंड से सेकेंड को। एनर्जी किस में आ गई? जूल में। इंटू 5 10 टू पावर -34 प्लस 8। आपके पास अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो 3.25 इंटू 10 टू पावर -25 इट इज एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। अब मुझे क्या देखना है? मुझे क्या देखना है? टोटल एनर्जी। सी टोटल एनर्जी, कैलकुलेशन फॉर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए क्या चाहिए? टोटल एनर्जी फॉर्मूला में लगाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। मुझे तो टोटल एनर्जी चाहिए ना, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाई एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, वन फोटोन। नाउ आगे कैलकुलेशन करेंगे। बस अब तो वैल्यू पुट करनी है, टोटल एनर्जी तो निकाल ही रहे हैं हम, है ना। अब आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन कितना है, 2.5 इंटू 10 टू पावर कितना है, 15। 2.5 टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर 15। नंबर का कोई यूनिट नहीं, वन क्वांटा कितना आ गया मेरे पास, 3.25 इंटू 10 टू पावर -25 जूल। 2.5 3.25 10 टू पावर 15 -25 जूल। कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3.28 इंटू 10 टू पावर -10, 3.28 इंटू 10 टू पावर -10 जूल। एनर्जी, टोटल एनर्जी। बहुत ही आसान, सारे क्वेश्चन एक जैसे कंसेप्ट पर बेस्ड है, घुमा के कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ देकर लास्ट में पूछते यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ doublet absorption transition is observed at 589 nm and 589.6 nm. Calculate the frequency of each transition and energy difference between two excited state. आपसे क्या दिया है, 2 लैम्डा दिए है ना, इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, एक 589 nm पर, एक 589.6 nm पर, और इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, यानी डेल्टा ई फाइंड आउट करना है आपको। तो hc अपॉन λ1 माइनस hc अपॉन λ2, है ना, एनर्जी तो फाइंड आउट करना है, एक लैम्डा दूसरा। अब बात आती है यहाँ पर कॉमन के ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, 1 अपॉन λ1 माइनस 1 अपॉन λ2। h 6.626 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर सेकेंड -1। 1 अपॉन लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 589, पहले कम फिर ज्यादा, 1 अपॉन 589 माइनस 1 अपॉन 589.6। इसको करते हैं सॉल्व। जब इसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए जो चीज कैंसिल आउट होती है उसे हम कैंसिल आउट ही करेंगे। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। इसकी यूनिट किस में थी, नैनोमीटर में थी। ये चीज तो मैंने देखी ही नहीं, नैनोमीटर है तो भैया इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 टू पावर -9 मीटर। इसे भी कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 589.6 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर। अब देखिए जो कॉमन आ रहा है वो लेंगे और से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पर बस छोटी सी कैलकुलेशन, और 6.626 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -34 प्लस 8 अपॉन 10 टू पावर -9, ठीक है, कॉमन ले लिया, 589 इंटू 589.6, यहाँ क्या आ जाएगा, 589.6 माइनस 589। कैलकुलेशन आगे आंसर कितना आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इंटू 3 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया, माइनस का 17, है ना, और इंटू 0.6 अपॉन 589 इंटू 589.6। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 3.13
इसका आंसर आ जाएगा 3.43 इंटू 10⁻⁻22 जूल, -22 जूल, क्योंकि यहाँ पे रहा था सिर्फ जूल, यहाँ पे और मीटर, और ये नीचे मीटर, तो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर किस में आएगा, जूल में। इट इज डेल्टा ई। मतलब दोनों लैम्डा में जब इतना डिफरेंस, इतना सा डिफरेंस होगा तो एनर्जी का डिफरेंस इतना होगा। तो देखा आज कितने सारे क्वेश्चन किए हमने 42 से लेके 50 तक। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज के सेशन में आपको उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही सही रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट सेशन इससे और भी मजेदार रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विंसन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।